हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे द स्ट्रेंज हाउस मूवी की। यह एक हॉरर सस्पेंस फिल्म है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब द स्ट्रेंज हाउस मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। इस कहानी में सबीन नाम की औरत है जिसके 2 बेटे थे। सबीन पुरातत्व विभाग में थी और वो एक केव में काम करती थी। सबीन के हस्बैंड कुछ साल पहले मर चुके थे। सबीन के बड़े बेटे का नाम हेनरिक और उसके छोटे बेटे का नाम एडी था। अब सबीन अपने दोनों बेटों के साथ जर्मनी से शिफ्ट होकर ऑस्ट्रिया के एक छोटे से गांव में रहने आई थी। अब हेनरिक जर्मनी छोड़कर ऑस्ट्रिया के इस छोटे गांव में आकर खुश नहीं था। फिर भी अपनी मॉम के खातिर वो यहाँ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। यहाँ मिस्टर रॉकी सबीन को एक घर दिखाते जो कि उस घर के केयरटेकर थे। उस घर में एक बंद कमरा था और कमरे के दरवाजे के चारों ओर नमक का घेरा बनाया गया था। मिस्टर रॉकी सबीन से कहते हैं कि इस घर के पुराने मालिक ने उस कमरे में अपनी कुछ चीजें रखी हुई है। वही यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था। एडी घर में एक कमरे में ऊपर की दीवार देख रहा था जिस पर कुछ धब्बों के निशान थे। वो अपने भाई हेनरिक से पूछता है कि यह कैसे निशान है, तो हेनरिक एडी को डराने के लिए कहता है कि घर की एटिक में एक ज़ॉम्बी फैमिली रहती है और यह निशान उन्हीं लोगों ने बनाए हैं। यह सुनकर एडी डर के मारे चिल्लाने लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हम सबीन की नेबर मिस सिलोस को देख पाते हैं जो कि खिड़की से सबीन के घर को देख रही थी और साथ ही साथ प्रेयर्स भी पढ़ रही थी। एडी भी रात के वक्त उस बंद कमरे के पास आता है। वो जानना चाहता था कि क्या नीचे नमक का घेरा है या नहीं, और वो वहां पड़े नमक को उठाकर चखने लगता है जिससे नमक का घेरा टूट जाता है। एडी वहां से वापस जा रहा था, तभी उसे पीछे से कोई आवाज सुनाई देती है। कोई उसका नाम पुकार रहा था। वो दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। दरअसल वो एटिक का दरवाजा था। एडी वहां खड़े होकर किसी से कहता है कि क्या तुम भी यहीं पर रहते हो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। उसी वक्त सबीन के बुलाने पर एडी वहां से चला जाता है। सबीन भी घर के पुराने मालिक की फोटो हटाकर अपनी फैमिली फोटो वहां पर लगा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात में एडी नींद में चल रहा था। वो हेनरिक के रूम में आ गया था और दीवार पर एडी एक निशान बना देता है। आवाज सुनकर हेनरिक नींद से जाग जाता है। वो एडी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एडी भी होश में आ चुका था और उसे कुछ याद नहीं था। वह हेनरिक से कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है। दूसरे दिन सुबह हेनरिक सबीन को यह बात बताता है। यह सुनकर सबीन को भी यही लग रहा था कि शायद नई जगह पर आने की वजह से एडी नींद में चल रहा होगा। वही यह लोग जान पहचान बढ़ाने के लिए अपने पड़ोसी से मिलने आते और वहां भी वो दरवाजे के बाहर नमक का घेरा बना हुआ देख पाते। मिस सिलोस सबीन से कहती है कि चलो देखते हैं कि तुम दूसरों से ज्यादा उस घर में टिक पाओगी या नहीं, और इतना कहकर वो घर का दरवाजा बंद कर देती है। हेनरिक भी एडी को साथ लेकर घूमने निकला था। उन्हें पास ही में एक कब्र दिखाई देती है। कब्र पर राल्फ पोल्जमैन और रोलैंड पोल्जमैन लिखा हुआ था। हेनरिक एडी को लेकर एक जगह पर आता है जहां पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। वहीं वहां आसपास के लोग बैठकर बातें कर रहे थे। हेनरिक को वहां पर एक लड़का मिलता है जिसका नाम एरिक था। वहीं वहां पर कुछ लड़के आकर हेनरिक को परेशान करने में लग जाते, लेकिन हेनरिक वहां से चला जाता है। एरिक भी हेनरिक के साथ था। रास्ते में एरिक हेनरिक से कहता है कि तुम लोग जिस घर में रहते हो वो एक हॉन्टेड हाउस है। एरिक कहता है कि 1980 में उस घर में एमिलिया पोल्जमैन नाम की औरत रहती थी जिसके 2 बेटे थे, राल्फ और रोलैंड। एमिलिया अपने बेटों के लिए मशरूम कलेक्ट कर रही थी और जब खाना बन गया तब एमिलिया ने अपने बच्चों को बुलाया। वो एक मानसिक रोगी थी और उसने अपने बेटों के सूप में जहर मिला दिया था और दोनों को मार डाला, जिसके बाद एमिलिया ने भी सुसाइड कर ली। यह सुनकर एडी एरिक से पूछता है कि आखिर एमिलिया अपने बेटों के साथ उस कब्र में दफन क्यों नहीं है। वेल यहाँ एरिक हेनरिक को वार्न करना चाहता था और वो उस घर के पास्ट की कहानी बताकर वहां से चला जाता है। अब रात में एडी को उनके घर के करीब सेमेटरी में एक औरत दिखाई देती है। यह बात वो अपने बड़े भाई हेनरिक से भी कहता है, लेकिन हेनरिक को वहां पर कोई औरत नजर नहीं आती। अब हेनरिक नेट पे उस कहानी के बारे में सर्च करता है जहां पर उसे एक आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा था कि एमिलिया नाम की सोविलियन औरत ने अपने 2 बेटों को जहर देकर मार दिया और फिर उसने भी सुसाइड कर ली।
लेकिन अमेलिया ने ऐसा क्यों किया, यह बात आज तक कोई नहीं समझ पाया था। उस आर्टिकल में यह भी लिखा गया था कि अमेलिया एक मानसिक रोगी थी। हेनरिक यह बात अपनी मॉम को भी बताता है, लेकिन सबीन कहती है कि यह आज से 40 साल पहले की बात है। यह हेनरिक का मानना था कि जरूर अमेलिया की आत्मा इसी घर में है। हेनरिक एडी से भी पूछता है कि क्या तुम्हें कोई अजीब से सपने आ रहे हैं। तब एडी कहता है कि मुझे स्नेल का सपना आया था। तब हेनरिक को लगता है कि शायद इसी वजह से एडी ने दीवार पर स्नेल की ड्राइंग बनाई थी, लेकिन एडी का कहना था कि उसने दीवार पर कुछ भी नहीं बनाया था। अब सबीन देखती है कि जहां उसने अपनी फैमिली फोटो लगाई थी वहां पर घर के पुराने मालिक की फोटो आ चुकी थी। उसी रात हेनरिक को एक औरत का सपना आता है जो हेनरिक के कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी थी, जिससे हेनरिक नींद से जाग जाता है। हेनरिक देखता है कि उसके कमरे में एडी खड़ा था जो नींद में चल रहा था। वो कुछ बोल रहा था और दीवार पर फिर से कुछ लिख रहा था। जब एडी मुड़ता है तो हेनरिक देखता है कि एडी पोजेस्ड था और उसकी आंखें भी बदल चुकी थी। तभी सबीन वहां आकर एडी को ले जाती है। हेनरिक को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हेनरिक ने दीवार पर क्या लिखा है। तब हेनरिक उल्टा होकर देखता है तो दीवार पर गोबे नाम का शब्द एडी ने लिखा था। एडी पिछली रात नींद में चल रहा था। यह सब हेनरिक ने अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया था और यह रिकॉर्डिंग वो एरिक को दिखाता है, जिसे देखकर एरिक कहता है कि एडी सोवेलियन भाषा बोल रहा है। हेनरिक एरिक से पूछता है कि क्या इस भाषा को कोई समझता है, तो एरिक हेनरिक को ईदा नाम की लड़की के पास ले आता है और ईदा सोवेलियन भाषा जानती थी। एरिक ईदा से कहता है कि हेनरिक उसी घर में रहता है जिसमें एमिलिया पोल्जमैन रहती थी और अब एमिलिया ने हेनरिक के भाई एडी को पोजेस कर लिया है। हेनरिक वो रिकॉर्डिंग ईदा को दिखाता है, जिसे देखकर ईदा कहती है कि यह एडी सोवेलियन भाषा में कह रहा है कि मेरी मॉम इनोसेंट है, यानी कि एमिलिया ने अपने दोनों बेटों को जहर देकर नहीं मारा था और एमिलिया के 2 बेटों में से एक बेटा एडी के जरिए अपनी बात कह रहा था। अब एडी टीवी देख रहा था, तभी उसे कोई आवाज सुनाई देती है जो रोलैंड नाम पुकार रही थी। यह सुनकर एडी उस आवाज के पीछे चला जाता है। सबीन और हेनरिक भी एडी को ढूंढ रहे थे। तब उनकी पड़ोसी मिस सिलोस बताती है कि एडी सेमेटरी की ओर गया है। जब हेनरिक और सबीन सेमेटरी जाकर देखते हैं तो एडी राल्फ और रोलैंड की कब्र के पास सो रहा था। हेनरिक जब एडी से पूछता है कि तुम सेमेटरी में क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि एक औरत मुझे वहां तक ले गई थी। अब हेनरिक ईदा के साथ चैट कर रहा था। वो ईदा से पूछता है कि गोबे का मतलब क्या होता है, तो ईदा कहती है कि गोबे का मतलब मशरूम होता है। अब हेनरिक को अपने छोटे भाई एडी की चिंता होने लगी थी, इसीलिए वो भी एडी के साथ सोने लगता है। अब दूसरे दिन सुबह एडम और ईदा हेनरिक के घर आते और वो लोग उस घर में हो रही चीजों के बारे में बात करते। ईदा कहती है कि हो सकता है कि शायद एडी ने गोबे शब्द कहीं से सुना हो, लेकिन एरिक कहता है कि एमिलिया के मारे गए दोनों बच्चों में से कोई एक एडी के जरिए हमें सच्चाई बताना चाहता है। एरिक की बात सुनकर हेनरिक भी कहता है कि अगर वो सच्चाई ही बताना चाहता है तो सीधा क्यों नहीं कह देता कि उसने किसने मारा। तो एरिक हेनरिक से कहता है कि सच्चाई जानने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है सियांस, जिससे हम एडी को पोजेस कर रही आत्मा से बात कर पाएंगे। अब यह चारों कैंडल्स जलाकर सियांस शुरू करते, जहां पर वो रोलैंड और राल्फ की स्पिरिट बुलाते और हम देखते हैं कि एडी वापस पोजेस्ड हो चुका था। उसके अंदर रोलैंड की स्पिरिट आ गई थी। अब ईदा को सोवेलियन भाषा आती थी, तो वो रोलैंड की स्पिरिट से बात करती है। ईडा रोलैंड से पूछती है कि तुम लोगों ने किसने मारा, तो एडी उन लोगों को एटिक में लेकर आता है, जहां पर एक लॉक किया हुआ दरवाजा था। वहां पर 2 बेड भी थे जिस पर RR लिखा हुआ था, यानी कि यह राल्फ और रोलैंड का रूम था। तब एडी एक अलमारी की तरफ इशारा करता है और कहता है कि गोबे। उन्हें वहां तस्वीर के पीछे एक बुक मिलती है। तभी ईदा का पैर वहां बनाए गए नमक के घेरे पर आता है, जिसकी वजह से वो नमक का घेरा टूट जाता है और उसी वक्त एडी जोर से चिल्लाने लगता है, जो यह कह रहा था कि राल्फ आ रहा है तो सबको यहाँ से जाना चाहिए। एरिक ने उस दौरान कैमरे से तस्वीर खींच ली थी। अब वहां से भागते हुए एरिक से वो तस्वीर नीचे गिर जाती है, जिसमें हम राल्फ की स्पिरिट को देख पाते, जो एक ही पल में उस फोटो से गायब हो जाता है। अब एटिक से बाहर आकर सब लोग वो बुक देख रहे थे जो उन्हें एटिक से मिली थी और यह बुक मशरूम के बारे में थी। उस बुक में उन्हें एक डायरी और फिल्म की रील मिलती है। वो रील
फिल्म सिर्फ प्रोजेक्टर पर ही चल सकती थी, इसीलिए एरिक अपने घर प्रोजेक्टर लेने चला जाता है। वही हम ईदा और हेनरिक को एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हुए देख पाते हैं, लेकिन उसी वक्त कोई डोरबेल बज जाता है। हेनरिक देखता है कि वहां पर मिस्टर रॉकी थे, जो हेनरिक से उसकी मॉम सबीन के बारे में पूछ रहे थे। दरअसल रॉकी सबीन को पसंद करता था। रॉकी घर में आना चाहता था, लेकिन हेनरिक यह कहकर रोक लेता है कि वो अभी होमवर्क कर रहा है। तब रॉकी हेनरिक से कहता है कि जब तुम्हारी मॉम आ जाए तो उन्हें कहना कि उनसे मिलने रॉकी आया था। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। अब एरिक भी प्रोजेक्टर लेकर हेनरिक के घर आ गया था। वो सब रील प्रोजेक्टर पर लगाकर देख रहे थे और उस डायरी को पढ़ने लगते। उस रील में हम एमिलिया की फैमिली देख पाते, जो 40 साल पहले वहां पर रहती थी। वो डायरी राल्फ की थी। डायरी से उन्हें पता चलता है कि एमिलिया ज्यादातर मशरूम लेने जाया करती थी, लेकिन उसे यह जगह खास पसंद नहीं थी। राल्फ जानता था कि उसकी मॉम को यहाँ पर कैसा लग रहा था। फिर में उन्हें सबीन की पड़ोसी मिस सिलोस भी दिखाई देती है। इस डायरी से पता चलता है कि मिस सिलोस उस घर की एक हाउसकीपर थी, जो एमिलिया को इम्प्रेस करना चाहती थी, और इसीलिए सिलोस ने राल्फ और रोलैंड को गिफ्ट दिए थे। और उसके कुछ वक्त के बाद एमिलिया के हस्बैंड ने उस हाउसकीपर औरत को एक नेकलेस दिया था, जबकि इतने सालों में एमिलिया के हस्बैंड ने उसे कोई तोहफा नहीं दिया था। डायरी में सिर्फ इतना ही लिखा हुआ था। ईडा का कहना था कि उस डायरी से उन्हें बहुत सी बातें पता चली। एमिलिया के पति और मिस सिलोस के बीच अफेयर चल रहा था। मिस सिलोस 40 साल पहले उसी घर की केयरटेकर थी। पोल्जमैन ने सिलोस को इसीलिए वो स्नेल पैटर्न का नेकलेस दिया था, क्योंकि सोवेलियन लैंग्वेज में पोल्ज का मतलब स्नेल होता है, और यह बात सच है तो अब भी वो स्नेल नेकलेस मिस सिलोस के पास होगा। अब हेनरिक, एडम और ईदा उस नेकलेस के बारे में पता लगाने मिस सिलोस के पास आते। वो सिलोस के घर का दरवाजा खटखटाते, लेकिन घर में कोई नहीं था। अब यह तीनों चोरी छिपे से पिछले रास्ते से मिस सिलोस के घर आते, जहाँ हेनरिक और ईदा घर में थे और एरिक बाहर नजर रख रहा था। हेनरिक और ईदा घर में स्नेल नेकलेस ढूंढ रहे थे, तभी मिस सिलोस आ जाती है और एरिक हेनरिक और ईदा को वार्न करने के लिए जोर से कहता है कि हेलो मिस सिलोस। उसी वक्त हेनरिक के हाथ से एक कांच की बोतल नीचे गिर जाती है और दोनों वहां से पीछे के रास्ते से वापस बाहर आ रहे थे, लेकिन आखिर में सिलोस हेनरिक को अंदर खींच लेती है। अब वो तीनों सिलोस के सामने बैठे हुए थे। वो तीनों सिलोस से पोल्जमैन के बारे में पूछ रहे थे। एरिक भी सिलोस से पूछता है कि क्या वो पोल्जमैन के घर पर हाउसकीपर थी और क्या उन्होंने ही राल्फ और रोलैंड को जहर दिया था। यह सुनकर सिलोस को बहुत गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि मैं पोल्जमैन के घर पर काम करती थी, लेकिन जब एमिलिया पागल हो गई तब उन्होंने वहां पर काम करना छोड़ दिया। उसके कुछ दिन बाद एमिलिया के दोनों बच्चे मारे गए। उसके बाद सिलोस एडम, ईदा और हेनरिक को घर से बाहर निकाल देती है। मिस सिलोस ने सारी बात नहीं बताई थी, वो अब भी जरूर कुछ छुपा रही थी। इस बात पर ईदा और हेनरिक में लड़ाई हो जाती है और ईदा गुस्से में वहां से चली जाती है। हेनरिक वापस घर आकर अपनी मॉम से बात कर रहा था। जब वो सामने एक मिरर में देखता है तो उसके पीछे राल्फ की स्पिरिट खड़ी थी, जिसे देखकर हेनरिक डर जाता है। अब हम सेमेटरी में फिर से एक औरत को देख पाते हैं, जो राल्फ और रोलैंड की कब्र के पास कैंडल्स जला रही थी। आखिर वो औरत कौन थी? हेनरिक को भी फिर से एक सपना आता है, जिसमें वो राल्फ और रोलैंड को देखता है। वो उनकी मॉम एमिलिया को भी उसके सपने में देखता है, जिसके मुंह से स्नेल्स निकल रहे थे। दूसरे दिन हेनरिक ईदा से मिलता है और अपने बिहेव के लिए उससे माफी मांगता है। यहाँ फिर से दोनों के बीच एक मोमेंट बन रही थी। ईदा भी हेनरिक को किस करने वाली थी, पर उसे हेनरिक में राल्फ की स्पिरिट दिखाई देती है। यह देखकर ईदा डल जाती है, यानी कि एडी के जरिए रोलैंड और हेनरिक के जरिए राल्फ कॉम्बिनेट कर रहे थे। ईदा कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। अब यह लोग रात में हेनरिक के सोने का वेट कर रहे थे, ताकि जब हेनरिक सो जाए तब उसके जरिए राल्फ बात कर सके। अब आधी रात के वक्त ईदा और एरिक देखते हैं कि हेनरिक को राल्फ की स्पिरिट ने पोजेस कर लिया था और उसकी आंखें भी बदल चुकी थी। हेनरिक इस हाल में डरावना लग रहा था, तो उसे देखकर ईदा और एरिक वहां से भाग जाते, लेकिन हेनरिक उन दोनों का पीछा कर रहा था। वही ईदा और एरिक एक टेबल पर बैठ जाते और टेबल के चारों ओर उन्होंने नमक का घेरा बना लिया था। हेनरिक भी उसी टेबल के करीब खड़ा था। ईदा हेनरिक के शरीर में मौजूद राल्फ की स्पिरिट से पूछते है कि तुम क्या चाहते हो, तो राल्फ कहता है कि मैं बदला लेना चाहता हूँ।
अब इदा हेनरिक को होश में लाने के लिए उसे किस करती है और हेनरिक होश में आ जाता है, लेकिन हेनरिक को कुछ भी याद नहीं था। राल्फ अपनी मॉम एमिलिया की मौत का बदला लेना चाहता था, क्योंकि रोलैंड ने भी एडी के जरिए बताया था कि एमिलिया इनोसेंट थी और उन दोनों को भी मारा गया था। इसीलिए राल्फ अब वापस आ गया था ताकि वो अपनी मॉम के हत्यारे से बदला ले सके। हेनरिक रात के वक्त ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम फेस्टिवल में जा रहा था, तभी उसे एक कार दिखाई देती है जो सेमेटरी की ओर जा रही थी। हेनरिक उस कार का पीछा करता है। हेनरिक को सेमेटरी में वही औरत दिखाई देती है जिसके गले में स्नेल नेकलेस था। यह बात वो कॉल करके इदा और एरिक को बताता है। हेनरिक उस कार की नंबर प्लेट की फोटो भी खींच लेता है और उसे सेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क ना मिलने की वजह से वो फोटो नहीं भेज पाता। दूसरी तरफ एरिक इदा से कहता है कि मिस सिलोस ने राल्फ और रोलैंड के मरने से पहले ही उस घर में काम करना छोड़ दिया था, तो हो सकता है कि मिस सिलोस के जाने के बाद पोल्जमैन ने दूसरी हाउसकीपर रखी हो और उसी औरत से एमिलिया के पति का चक्कर चल रहा हो। दोनों इस बारे में जानने के लिए मिस सिलोस के पास आते। मिस सिलोस इदा और एरिक से कहती है कि पोल्जमैन ने सिलोस के बाद दूसरी हाउसकीपर को रखा था। वही हेनरिक भी सेमेटरी में आई उस औरत की कार में छिपकर चला जाता है और चुपके से उस औरत के घर में आकर छानबीन करने लगता है। वही उसे मिरर में राल्फ की स्पिरिट भी नजर आती है। हेनरिक को वहां पर कुछ लेटर्स भी मिलते हैं। तभी वहां अचानक से एक औरत आकर हेनरिक को राल्फ कहकर बुलाती है, लेकिन हेनरिक वहां से भाग जाता है। बाहर निकलते ही हेनरिक को मिस्टर रॉकी दिखाई देते। वो औरत रॉकी की मॉम थी, जो रॉकी से कहती है कि राल्फ वापस आ गया है। यह सुनकर हेनरिक वहां से भागने लगता है। रास्ते में हेनरिक को ईदा मिलती है। हेनरिक ईदा को वो लेटर्स दिखाता है जो उसे उस घर में मिले थे, लेकिन उसी वक्त हेनरिक का पीछा करते हुए रॉकी वहां पर आ जाता है। रॉकी को देखकर हेनरिक और ईदा उससे बचने के लिए जंगल की ओर भागने लगते। रॉकी भी उनका पीछा कर रहा था। दूसरी ओर सबिन कब से हेनरिक से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हेनरिक को कॉल नहीं लग रहा था। वही उसकी गोद में सोया हुआ एडी सोवेलियन भाषा में कुछ बोल रहा था। सबिन के सामने बैठा शख्स सबिन से कहता है कि एडी कह रहा है कि हेनरिक की जान खतरे में है। उसी वक्त एरिक भी वहां पुलिस लेकर आ जाता है और वो सब पुलिस के साथ मिस्टर रॉकी के घर की तरफ निकलते हैं, क्योंकि एरिक और ईदा को मिस सिलोस ने पोल्जमैन की दूसरी हाउसकीपर यानी कि रॉकी की मॉम के बारे में सब बता दिया था। दूसरी ओर हेनरिक और ईदा भी रॉकी से बचने के लिए जंगल में केव में छिप जाते। रॉकी भी उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गया था। तभी हेनरिक पांव फिसलने की वजह से नीचे गिर जाता है। अब रॉकी से बचने के चक्कर में ईदा का पैर भी फिसल जाता है और वो भी हेनरिक के साथ केव में भरे पानी में गिर जाती है। दोनों रॉकी से मदद करने के लिए कहते हैं, लेकिन रॉकी उन्हें मरने के लिए छोड़कर वहां से चला जाता है। इसके बाद हेनरिक अपने सपोर्ट से ईदा को ऊपर तक पहुंचा देता है, जिससे ईदा वहां पर मदद लेकर आ सके। और केव में पानी भी अब बढ़ता जा रहा था, यानी कि हेनरिक के पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। सबिन और एरिक भी मिस्टर रॉकी के घर पुलिस लेकर आ चुके थे। वहां रॉकी की मॉम से हेनरिक के बारे में पूछते। तभी एरिक रॉकी की मॉम के गले में वो स्नेल नेकलेस देख लेता है। दूसरी तरफ रॉकी भी वापस अपने घर आ रहा था। यहाँ पर पुलिस देखकर वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। उसी वक्त वहाँ ईदा आकर सबसे कहती है कि हेनरिक केव में है। अब वो सब हेनरिक को बचाने केव की ओर निकलते हैं। दूसरी तरफ केव में हेनरिक को राल्फ की स्पिरिट दिखाई देती है। हेनरिक राल्फ से कहता है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, लेकिन राल्फ की स्पिरिट वहां से चली जाती है क्योंकि रॉकी और उसकी मॉम को पुलिस ने पकड़ लिया था, जिससे राल्फ को मुक्ति मिल गई थी। पुलिस ने भी राइट टाइम पर केव में जाकर हेनरिक को डूबने से बचा लिया था। हेनरिक को सही सलामत देखकर सब लोग काफी खुश थे। तभी हम देखते हैं कि एडी रोलैंड से पोजेस्ट हो चुका था। एडी भी रॉकी और उसकी मॉम के पास आता है, जिससे सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी कि पोल्जमैन का अफेयर रॉकी की मॉम से चल रहा था। वह रॉकी की मॉम ही थी जो सेमेटरी में आकर राल्फ और रोलैंड की कब्र के पास कैंडल्स जलाती थी। एमिलिया के पति ने रॉकी की मॉम को ही वो स्नेल नेकलेस दिया था और रॉकी एमिलिया के पति की ही नाजायज औलाद थी। रॉकी की मॉम पोल्जमैन के घर हाउस कीपर थी, जो मिस सेलोस के बाद वहां पर काम करती थी। दरअसल रॉकी की मॉम सिर्फ पोल्जमैन की वाइफ एमिलिया को मारना
चाहती थी, इसलिए उसने एमिलिया के सूप में जहर मिला दिया था। लेकिन वो सूप एमिलिया के दोनों बच्चे राल्फ और रोलैंड ने भी पी लिया, जिससे एमिलिया के साथ वो दोनों भी मारे गए। और रॉकी के घर हेनरिक को मिले लेटर्स वही लव लेटर थे जो पर्लजमैन ने रॉकी की मॉम को लिखे थे। सच तो यह था कि एमिलिया मानसिक रोगी नहीं थी और उसने अपने बच्चों को नहीं मारा था। आखिर इतने सालों बाद सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। मूवी के आखिरी सीन में हम एमिलिया, राल्फ और रोलैंड की स्पिरिट देखते हैं, जो कि इस बात से खुश थे कि सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी और उनके कातिलों को भी सजा मिल चुकी थी, जिसके बाद उन्हें मुक्ति मिल जाती है। और बस यही पर द स्ट्रेंज हाउस मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2020 में रिलीज हुई द स्ट्रेंज हाउस फिल्म को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 60% एंड ऑडियंस स्कोर 33% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।